परम शांति। जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में तो वो एक कॉमन बात है, वो सभी जानते हैं कि 3 शरीर के बारे में। तो उसके अंदर कई लोग महाकारण शरीर भी थोड़ा कुछ बोल देते हैं, मगर वास्तव में जो कारण शरीर होता है, वो आकाश तत्व का होता है, और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो वायु और अग्नि का होता है, और स्थूल शरीर जल और मिट्टी का होता है। ऐसी तरह 5 तत्वों का पुतला है, उसके अंदर आत्मा होती है। कॉमन इंसान की बात है, उसके अंदर आत्मा होती है। बीच के आत्मा के ऊपर इतने आवरण है। एक साधारण आत्मा की बात करते हैं। अगर आत्मा समझो परम परम तत्व की बनी है, समझो कि आत्मा कोई परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश की बनी है, तो परम तत्व, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश ऊपर पहला ही लेयर आता है, सीधा पहला लेयर आता है स्थूल आकाश का। आकाश मतलब कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर। मगर जो हाई क्वालिटी है उसके अंदर देखा जाए तो जैसे कोई परम लाइट की बनी है, भले वो 20 कला की है, 10 कला की है या 5 कला की भी है, आत्मा परम लाइट की है। तो आत्मा परम लाइट की है, तो आत्मा की परम लाइट के ऊपर परम महतत्व का आवरण होता है। एक महतत्व का जो आत्मा पर आवरण होता है वो सूक्ष्म शरीर में भी जाता है। तो सबसे आत्मा के एकदम नजदीक सूक्ष्म शरीर जो बनता है वो महतत्व का सूक्ष्म शरीर होता है, और इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर परम आकाश का होता है, परम आकाश का शरीर होता है। परम आकाश का शरीर के अंदर परम वायु और परम अग्नि का भी आवरण होता है। तो इन आवरणों में भी ये आत्मा अगर रह के आई है तो उसमें भी रिकॉर्ड है। अगर ये परम आकाश तत्व की दुनिया में रह के आई है, कि जैसे हाई डायमेंशन में रह के आई है, अलग अलग डायमेंशन ऊपर के लोकों में रह के आई हैं, कि जैसे कोई शिवपुरी में रही हैं, तो वहाँ हल्की सी परम, जैसे परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की दुनिया होती है, मतलब वायुमंडल वहाँ परम तत्वों का होता है। तो वहाँ भी रह के आई है, तो परम तत्वों में भी उसने क्या किया, वो रिकॉर्ड भरा पड़ा होता है। तो जो वो रिकॉर्ड भरा पड़ा है वो भूत प्रेत नहीं बता सकते। भूत प्रेत तो केवल स्थूल आकाश तत्व में, मतलब कारण शरीर में जो रिकॉर्ड है वो बता सकती है। परम महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है नहीं बता सकती, क्योंकि उसकी आत्मा की कैपेसिटी नहीं है, उसकी आत्मा की देखने की शक्ति नहीं है। भूत प्रेत आत्मा भी बहुत त्यागी तपस्वी हो तो भी नहीं बता सकते। जैसे ऋषि मुनि हैं, मगर वो इस स्थूल जगत में क्या व्याप्त हैं, स्थूल जगत में क्या होना है, मनुष्य के बारे में बता सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 लोक तक, देवताओं के बारे में वो त्रिलोकीनाथ बता सकता है। मगर जो आत्मा ऊपर में होके आई है, जो परम तत्वों की दुनिया में रहते आई है, जैसे शिवपुरी में रह के आई है, तो वो आत्मा के बारे में ऋषि मुनिया कोई भी तांत्रिक या ओझा नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास जो आत्मा है, उनके पास ये कहने की ताकत नहीं है। हाँ, कारण शरीर में तो कितने करोड़ों साल का रिकॉर्ड पड़ा है, तो करोड़ों के अरबों साल का रिकॉर्ड है, तो भी वो कई आत्माएं बता सकती, ऋषि मुनि बता सकती है इतनी, क्योंकि वो तीसरा नेत्र खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए तो वो बता सकते हैं। तीसरा नेत्र खुलते ही वो आत्मस्वरूप में, मतलब स्थित होने जैसा ही तीसरा नेत्र होता है, तो वो बता सकते हैं। कारण शरीर में कब तक क्या रिकॉर्ड है, सब कई करोड़ों साल का भी हो तो बता सकते हैं। मगर अगर ये परम तत्वों में की दुनिया में रह के आई है, जैसे कोई गैलेक्सी से आत्मा आई है, तो कोई नहीं बता सकता कि आत्मा गैलेक्सी से आई है, या इतनी कला की आत्मा है, या यूनिवर्स से आई है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में दिखाने की ताकत नहीं है। मगर जब कोई भी आत्मा गैलेक्सी, यूनिवर्स या कोई 50-100-200 कला से आई आत्मा है, अगर वो आत्मा स्वरूप में होता है, तो वो सारे गैलेक्सी तक देख सकती है, गैलेक्सी का रिकॉर्ड देख सकती है, यूनिवर्स का रिकॉर्ड देख सकती हैं। वो आत्मा जहाँ से आई है वहाँ तक का, अगर वो 16 कला की आत्मा है तो 16 कला तक का ब्रह्मांड देख सकती है। 16 कला माना यूनिवर्स तक देख सकते हैं, उससे आगे वो नहीं देख सकती। तो ये आकाशीय रिकॉर्ड भी चेक कर सकती है, मगर आज सब्जेक्ट है कि आत्म स्वरूप में स्थित होकर हो सकता है, मतलब उसको वायुमंडल से जो रिकॉर्ड पड़ा है वो ऑब्जर्व कर सकती है। जो संकल्प छोड़ेगा वो, उसका जवाब वायुमंडल से मिलेगा। कोई भी आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होकर जब संकल्प छोड़ेगा तो वायुमंडल से जवाब मिलेगा, पूरा का पूरा जवाब मिलेगा। मगर वो आत्मा चाहे तो,
मगर कई बार उसको हेल्प करने वाली आत्माएं होती हैं। अगर कई बार हेल्प करने वाली आत्माएं ना हो तो उसको नहीं रिकॉर्ड मिलता। खुद आत्मा में इतनी पावर नहीं होती यहाँ धरती पर, मनुष्य अवतार में कोई ना कोई उसको हेल्प करता है। जो पूरा आकाश ये रिकॉर्ड बता दे, उसको कोई ना कोई उसके साथ आत्माएं होती हैं, सूक्ष्म जगत में आत्माएं होती है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी आत्मा होती है, तो ही उसको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। इसलिए ये सब अति गुह्य बातें हैं। जैसे किसी को 100 कला, 200 कला, 300, 400 कला का रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके पास हाई क्वालिटी आत्मा है, वहाँ से आई हुई आत्मा है, और उसकी बॉडी भी 200-300 कला की पावर से बनी हुई है, तो वो सारा रिकॉर्ड सब कुछ बता सकती है। वो अगर उस पर आवरण नहीं लगे, सूक्ष्म शरीर का अगर आवरण लग जाता है, हाई क्वालिटी आत्माओं पर भी जब ये सूक्ष्म शरीर का आवरण लग जाता है, कोई समझो कि 2100 कला से आई है, 21 पीढ़ी से आत्मा आई है, मगर उसके ऊपर आवरण लग जाए, सूक्ष्म शरीर मतलब स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल अग्नि तत्व का, तो उसको भी मेहनत करके इमर्ज करना पड़ता है। इतनी आसान से नहीं इमर्ज होती, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको इमर्ज करने का ज्ञान होना पड़ता है। ये ज्ञान केवल एक ही होता है आत्मा स्वरूप में। अगर वो आत्मा पुरुषार्थ करे तो सारा रिकॉर्ड देख सकती है। इसलिए भूत प्रेत भी जो यहाँ सूक्ष्म जगत में कहीं हाई कला की आत्मा भी आ जाए, तो उस पे ऊपर भी आवरण लग जाने के कारण वो अपने आप को भी भूल जाती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और सब कुछ भूल जाती है। परम शांति।